सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर हमें गाँवों में देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि सुबह के समय तो ये सच है, लेकिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय ये मात्र गलतियाँ जो कि आपके जीवन को संकट में डाल सकती हैं। सूर्यास्त के समय हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करने चाहिए, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मात्र अक्सर हर घरों में यह तो गलती देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं वह कौन से सूर्यास्त के समय नहीं करने चाहिए गलतियाँ। लोग अक्सर कहते हैं, आप गांव देहात से होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमारे जो अभी नहीं हैं, जो पिछले जन्म में हमसे जो दादाजी है, हमेशा सिखाया करते थे। लोगों की बात को नहीं मानते थे, उन सभी की बातें, लेकिन वो बातें सच है जो हमारे पूर्वज बताए थे। अक्सर आइए एक कहानी के माध्यम से चलते हैं। उस कहानी में हमें यह पता चल ही जाएगा कि आखिर सूर्यास्त के समय कौन कौन सी गलतियाँ हर घरों में होती है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा। यह कहानी एक छोटे से गांव में शिवराम नामक एक व्यक्ति रहता। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन हर तरफ से परेशानी से घिरा हुआ था। उसकी फसलें समय पर नहीं उगती थी, उसके बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई थी और गांव की स्थिति इतनी खराब थी कि छत भी टपकने लगा। जैसे मानो शिवराम की पत्नी राधा भी बहुत परेशान थी। वह हमेशा कहती, इस किस्मत तो हमारी फूटी हुई है, मेहनत करने के बावजूद भी हमारे पास कुछ धन नहीं बचता। हर दिन ऐसा लगता कि हम गरीब होते जा रहे हैं। शिवराम का मानना था कि यह सब उसकी बदकिस्मत का परिणाम है, लेकिन असलियत यही थी कि उसके जीवन के छोटे छोटे नियमों और समय के महत्व को नज़रअंदाज करना था। आइए जानते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि संत निरंकारी मिशन के सतगुरु गांव में सत्संग करने आ रहे हैं। अक्सर जैसे हमारे महात्मा पुरुष जाते हैं ना, वैसे ही गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। उनके प्रवचन सुनने से आत्मशुद्धि होती है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। शिवराम को इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने राधा के कहने का, जो कि सतगुरु का आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अमीर है, हमारे जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन राधा का विश्वास बहुत मजबूत था। उसने शिवराम से कहा, हो सकता है सतगुरु के प्रवचन सुनने से हमें कोई रास्ता मिल जाए, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। सतगुरु का सत्संग शुरू होता है, पूरे गांव के लोग वहां जमा होते हैं। सतगुरु ने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, जीवन में गरीब केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अज्ञात और समय के महत्व को समझने का परिणाम है। समय का सही उपयोग और सच्चाई का मार्ग है, जीवन को सफल बनाता है। सूर्यास्त का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने भीतर की शुद्धियाँ को जागृत करनी चाहिए। लेकिन अक्सर इस समय कुछ गलतियाँ करते हैं जो हमें गरीबी और दुखों की ओर ले जाती है। शिवराम और राधा ने ध्यान से सतगुरु की बातें सुनी। उन्होंने यह भी बताया कि सूर्यास्त के समय की गई गलतियाँ कैसे जीवन में अराजकता और गरीबी लाती है। सतगुरु ने विस्तार से समझाया कि सूर्यास्त का समय एक ऐसा
संधि काल है, जब दिन और रात मिलते हैं। यह समय आत्मा को जागृत करने और दिन जो कि रात मिलते हैं तो एक समय आत्मा को जागृत करने में, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का होता है। लेकिन इस समय कुछ गलतियां हमें गंभीर समस्या में डाल सकती है। बहस और झगड़े, खाली बैठना, आलस्य। जैसे कि सूर्यास्त के समय हम घर में लड़ाई झगड़े करने में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह घर की शांति और समृद्धि को छीन कर देती है। इस समय खाली बैठने से ऊर्जा का क्षय होता है। यह समय प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा करने में लगाना चाहिए। भोजन बर्बाद करना। सूर्यास्त के समय भोजन बर्बाद करना अशुभ माना जाता है। यह गरीबी और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। नकारात्मक सोच। यदि शाम के समय इस समय नकारात्मक सोच या गुस्सा करने वाले मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी बढ़ जाती है। यह समय भक्ति और आत्ममंथन का होता है। यदि इसे व्यर्थ कार्यों में बिताया जाए तो जीवन में शांति और समृद्धि का अभाव होता है। शिवराम को सतगुरु की बातें सुनकर अपने जीवन की गलतियां समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि वह अक्सर सूर्यास्त के समय झगड़ता था, परेशान रहता था और किसी भी सकारात्मक कार्य में शामिल नहीं होता था। सत्संग खत्म होने के बाद शिवराम सतगुरु के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु जी, मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की है। मैं समझ नहीं पाया कि इस समय का कितना महत्व है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। सतगुरु ने मुस्कुराए और कहे, समय के साथ महत्व को समझकर उसे सही दिशा में उपयोग करना ही सही आत्मज्ञान है। आज से तुम यह प्रण लो कि सूर्यास्त के समय केवल सकारात्मक कार्य करोगे। उस दिन से शिवराम ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। सूर्यास्त के समय वह अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता, घर की शांति के लिए काम करता और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान लगाता। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगी, घर की स्थिति सुधरने लगी और बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हुआ। राधा ने यह सब सतगुरु जी की आशीर्वाद समझी और हमारे बदले हुए व्यवहार के परिणाम। शिवराम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी सतगुरु से बताए रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने सूर्यास्त के समय लड़ाई झगड़े बंद कर दिए, प्रार्थना और सत्संग में भाग लेने लगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। गांव में शांति, समृद्धि और सहयोग का माहौल बन गया। सतगुरु का संदेश हर दिल तक पहुंच गया। सतगुरु ने एक बार फिर गांव में आकर सूर्यास्त का समय केवल एक सही समय जो कि बल्कि यह अवसर है यदि हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर दिन नया मौका लेकर आता है। अगर हम अपने जीवन में सही समय का सम्मान करें और सही कर्म तो कोई भी हमें कठिनाइयाँ रोक नहीं सकती। समय का महत्व। सूर्यास्त का समय जीवन में आत्मनिरीक्षण और भक्ति का समय है। इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं गंवाने चाहिए। सकारात्मक सोच और सही कर्म जीवन में समृद्धि लाते हैं। सच्चे गुरु का आशीर्वाद जीवन का हर बाधा को दूर कर सकता है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सूर्यास्त का समय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि आत्म को जागृत करने का क्षण है। यदि इस तरीके से उपयोग किया जाए तो जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। सतगुरु की शिक्षा हमें सही मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती है। यह कहानी सुनने के बाद यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही अक्सर लोग बासी रोटियां फेंक देते हैं, लेकिन सतगुरु निरंकारी मिशन के बारे में आपने जैसा कि सुना है, किसी भी बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म सच्चे कर्म होते हैं। वैसे ही जैसे
बासी रोटियां का भी महत्व है हमारे जीवन में। आइए एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर करके रख देगी सुनने के बाद। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बासी रोटी है, चलो इसे फेंक देते हैं। आपने ज़्यादातर देखे होंगे कूड़ेदान में अक्सर बासी भोजन ही मिलते हैं देखने को। पर क्या उसके पीछे छिपे गहरे राज को आप जानते हैं? जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इससे पहले चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आइए एक गांव की साधारण किसान के साथ कहानी से समझते हैं, जिस कहानी को समझने के बाद आपके जीवन में वो भी घड़ी आ ही जाएगी। लेकिन उस किसान मोहन बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। उसका ज़मीन जो कि बंजर थी, फसलें ठीक से उगती नहीं थी। परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए एक बड़ा चुनौती बन गया था। उसकी पत्नी पार्वती की जो कि दिन रात मेहनत करती, लेकिन दोनों का जीवन संघर्षों से भरा था। अक्सर मोहन सोचा करता था कि क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? भगवान ने मेरे लिए क्या तय रखा है? मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए हर रोज़ ताज़ा खाना बना सके। अक्सर घर में बनी रोटी अगले दिन बासी हो जाती है, वही खाना उन्हें खाकर गुजारा करना पड़ता। मोहन को यह जीवन बोझ जैसी लगने लगी। वह उदासी से परेशान रहने लगा। ऐसे ही में उसने एक बड़ा ही निर्णय लिया कि जैसे वह उदास और परेशान रहने लगा, मोहन गांव का दूर दराज में एक बसा था, जैसे कि गांव से बहुत ही दूर पर बसा था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने सुना कि सतगुरु निरंकारी मिशन के प्रचारक उनके गांव में आ रहे हैं। लोगों के चर्चा कर रहे थे। यही सुनना कि सतगुरु का आशीर्वाद इंसान की सारी परेशानियां दूर कर सकता है। उसके प्रवचन जीवन को नई दिशा देते हैं। मोहन को भी यह बात पता चली, लेकिन वह हंसी में उड़ा देता। उसे पार्वती से कहा, क्या कोई संत आकर हमारे दुख दूर कर सकता है? ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन पार्वती को विश्वास था। उसने मोहन से कहा, सतगुरु जी को एक बार उन्हें बुलाने की कोशिश की जाए, शायद कुछ समाधान मिल जाए। पार्वती ने मोहन से आग्रह की, सत्संग में जाने को तैयार हो गया। सतगुरु निरंकारी जी का सत्संग शुरू हुआ। उन्होंने कहा, जीवन के हर चीज़ का महत्व तभी है जब आपके भीतर का आत्मज्ञान जागृत हो। संसार की चीज़ें अस्थाई है, लेकिन इसे सेवा, भक्ति और सच्चाई का मार्ग अमर है। सतगुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खजाना तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव जागृत करोगे, तभी तुम्हारा असली खजाना मिलेगा। राजा ने साधु की बात मानी और उसका जीवन बदल गया। मोहन ने यह सुनकर सोचा, क्या मेरी खजाना मेरे भी भीतर है? लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास न तो धन और न ही साधन। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, धन या गरीबी केवल मानसिक स्थिति है। असली धन वह है जो दूसरों को देने में सक्षम हो। अक्सर यह बात मोहन के मन में कई घर करने लगी। उसने सोचा, मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सत्संग के बाद मोहन ने सतगुरु निरंकारी जी से मिलने का निर्णय लिया। वह
उनके पास गया और कहा, सतगुरु जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जो भी है वह बड़ा उपहार है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। अपने मन में सच्चाई और प्रेम रखो। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मेरे पास तो केवल बासी रोटियां हैं। सतगुरु ने कहा, बेटा, बासी रोटी भी अमृत बन सकती है अगर उसमें भक्ति और प्रेम हो। मोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने तय किया कि वह अगले दिन अपनी बासी रोटियों को गरीबों में बांटेगा। अगले दिन मोहन ने अपनी बासी रोटियों को एक कपड़े में लपेटा और गांव के बाहर एक गरीब बस्ती में चला गया। उसने वहां कुछ भूखे बच्चों को देखा। बच्चों की आंखों में भूख और दर्द स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे मोहन अपने जो कि रोटियां लिया था उनके सामने रख दिया और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। बच्चों ने खुशियाँ जो कि रोटी खाई और मोहन को धन्यवाद दिया। पहली बार मोहन के दिल में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि यह बासी रोटियां वास्तव में धन से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने किसी की भूख मिटाई थी। कुछ ही दिनों बाद मोहन की बंजर जमीन में किसी खास प्रयास के अचानक उसकी फसल उगने लगी। पहले जैसा सूखी मिट्टी थी वह हरियाली छा गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। सभी ने कहा, यह कैसे संभव है? यह तो चमत्कार है। मोहन को याद आया कि सतगुरु ने कहा था, तुम्हारे पास जो भी है वह सबसे बड़ा उपहार है। उसने समझ लिया कि यह चमत्कार सतगुरु जी के आशीर्वाद और उसकी सेवा का परिणाम है। अब मोहन ने तय किया कि वह केवल अपनी फसल के लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी काम करेगा। उसने अपनी ज़मीन पर उगी फसल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना शुरू कर दिया। उसने सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। गांव के अन्य लोग भी मोहन के बदलाव और सफलता से प्रेरित हुए। उन्होंने सतगुरु निरंकारी जी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे प्रेम, शांति और सहयोग का माहौल बनने लगा। अब अचानक जो कि समझ चुका था कि सब कोई की असली धन सोना चांदी या पैसा नहीं है, बल्कि सेवा और भक्ति है। वह अपनी हर फसल की शुरुआत सतगुरु के चरणों में समर्पित करता और गरीबों में भोजन बांटता। उसकी बासी रोटियां जो कभी उसे तिरस्कार का प्रतीक लगती थी, अब उसके लिए वरदान सी बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो हम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। सतगुरु का आशीर्वाद और उसके मार्गदर्शक के लिए किसी साधारण वस्तु को अमूल्य बनाया जा सकता है। बासी रोटी जो पहले मोहन के लिए केवल एक साधारण भोजन था, अब उसे धनवान बनाने पर आत्मरूपित करने में समृद्ध बना चुकी थी। सतगुरु प्रेरणा के अनुसार जीवन में असली सफलता केवल सच्चे गुरु की शिक्षा अपनाने से मिलती है। सेवा का महत्व यह है कि किसी भी सेवा छोटा न समझे। आपकी छोटी सी भेंट किसी के जीवन को बदल देगी। धन का सही अर्थ असली धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम, सच्चा सेवा, सत्कार करने में और भक्ति करने में है। यह कहानी किसी के माध्यम से नहीं है। यह चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि
हर वो इंसान को फ्री में देखने को मिल सके, इसका लोग लाभ उठा सके।